Am I audible? यस मैम। कैमरा ऑन करो। आज आप लोगों को आवाज है ना? मैम आज नहीं है, कल है। आज है। मैम मॉर्निंग में लेने वाली थी ना। यस कल मैम। है। कल है मैम। मैम कल आज आपका मॉर्निंग में। आवाज भी बहुत धीरे आ रहा है मैम। अच्छा, आवाज कम आ रही है। यस मैम। फिलहाल कोई इतना ही है साउंड। मैम क्वेश्चन नहीं भेजी। क्वेश्चन तो बाइनोमियल वाला भेजे थे ना, ग्रुप में शेयर किए थे बाइनोमियल बेस्ड क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का। देखो शुरुआत में ही शेयर कर दिया था। नहीं ये इसका मैम जो भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसका मैम। परमुटेशन वाला। यस मैम। अच्छा, परमुटेशन पे बेस्ड वैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहता है, उसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो तुम लोगों को ज्यादा फोकस जो है ना उसी टेबल पे देना है, मतलब बाइनोमियल वाले क्वेश्चन पे देना है। इस पे ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। वैसे से बोलोगे तो फिर उसका दे देंगे। कुछ भी अरेंजमेंट मैंने तो कहा था, इतना सब लोग अपने नाम का अरेंजमेंट करो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, वॉवेल्स अकर होने की, वॉवेल्स नहीं प्रेजेंट होने की, तो वो तो किसी भी वर्ड का बना सकते हो। कैमरा ऑन करिए सब लोग। एवरीवन, सो टेस्ट कर ले, आज छोड़ दें। यस मैम। यस मैम। मैम हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ। एक दिन चलने से ऐसा क्या हो जाने वाला है? नींद आ रहा है। तो मैं मैम सुबह सुबह फ्रेश रहते हैं ना। मैम अभी सुबह में थक नहीं जाते हैं, दिखेगा। सुबह सुबह ठीक है। सुबह तो मैंने कहा ही था, लेकिन अब लोगों का देख के सिचुएशन मुझे लगा था पहले ही ले रहा ज्यादा अच्छा है। कोई चलो नहीं ठीक मैम। है, कोई हाँ, बात नहीं, कल ठीक। ठीक है हाँ ठीक है। धर्मजीत बोलो क्या हुआ? धर्मजीत हैंड रेस करके रखा है, बोलो क्या हुआ? You can unmute yourself. रोशन इस सबका कैमरा ऑन नहीं हो रहा होगा मैम। एग्जिट करके फिर से करो, दोबारा ज्वाइन करो, लीव करके हो जाएगा। बसंत कुमार, सत्यम, सृष्टि, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। अदरवाइज पता ही है, रिमूव करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मुझे एक एक सेकंड के लिए आप लोग ऑन कर रहे हो ऑफ कर रहे हो वो भी दिख रहा होता है स्क्रीन में। विष्णु कुमार, सत्यम, रूपा, पंकज। चलो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो मैंने क्वेश्चन भेजा था बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड, वो सब बनाए हो? बना है? मैम JLP? कुछ फर्स्ट कुछ वाला बना है तो मैम। बन गया है। कुछ बना है। कुछ बना है, कुछ नहीं बना है। कुछ बना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है क्वेश्चन का, वो समझ में आ रहा है? अगर वो समझ में आ जा रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। मतलब जो फंक्शन हम लोग निकाल रहे थे NCX p to the power x q to the power n minus x, सिर्फ उसी फंक्शन पे बेस्ड है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट हाँ क्वेश्चन समझ में आएगा तब क्या पूछा जा रहा है। वही तो नहीं पता चलता। क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहा है, विश्वास। मैम अजीब अजीब सा आंसर आ जा रहा है। अजीब आंसर कैसे पता आएगा? ही नहीं चल रहा सही यस है या मैम, गलत। चैप्टर तो अजीब ही है। क्वेश्चन बनाया भी है। हाँ हाँ भाई, एक आध दो बना था, ऐसा भी नहीं कि नहीं बनेगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को नजर आ जाए। प्रोबेबिलिटी
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन करना बहुत सारा एस्पेक्ट है। क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमेशा चेंज होगा। एक ही डिफाइंड फंक्शन से, एक ही डिफाइंड प्रोबेबिलिटी से, एक फॉर्मूला से सारा कैलकुलेशन तुम नहीं कर सकते हो। और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने बताया प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा, जैसे कल वाला था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड, अरेंजमेंट कर लिया, फिर उसमें वॉवेल्स आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर यस और नो जहां सक्सेस और फेलियर से दो पॉसिबल आउटकम है, उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। उसके पहले सिंपल फॉर्मूला जो हेड और क्या कहा जाए डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट, कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह था, जिसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। तो सिंपल फॉर्मूला होता था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वही है, उसी का इन्हांसमेंट किया जाता है। बेस थ्योरम में अलग कंडीशन डाल देते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये सारा पार्ट उसी इनिशियल प्रोबेबिलिटी से डेवलप करके लाया गया है, जिसमें जैसे जैसे सिचुएशन को थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हम लोग करते चले जाएंगे, रिजल्ट हमारा उतना ही ज्यादा स्पेसिफिक आता जाएगा। ऐसे ब्रॉडर सेंस में देखें तो प्रोबेबिलिटी वही रिजल्ट आता है जो हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और वो आता है। अब उसमें कंडीशन कुछ हटा दिया गया, कुछ पता है रिजल्ट हमें, तो उसके अकॉर्डिंग उस टर्म को रिमूव करते चले जा रहे हैं, या फिर जो रिजल्ट नोन है उसका इम्पैक्ट उस प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम डाल दे रहे हैं, तो फिर रिजल्ट जो चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं। बस यही करना होता है। जो हम लोग शुरुआत में जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया था, ये पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर सबसे सिंपल सा यही देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, a die is thrown 6 times, एक डाइस को 6 बार थ्रो किया गया, 6 बार थ्रो किया गया, तो n कितना हुआ बताओ? 6। सिंपल, कुछ नहीं हमें समझना है, मैथमेटिकल बस टर्म्स जो जो जानते हो उससे कंपेयर करो उसको। Getting an odd number is a success. Getting an odd number is a success मतलब अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6 3/6 1/2। तो अगर ऑड नंबर आता है तो आप उसको सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं, तो इवन नंबर आना इज अ फेलियर। सिंपल। तो 1/2 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। खत्म। अब उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, मतलब n का वैल्यू 6 था, उसमें से 5 सक्सेस आता है, इसका क्या चांसेस है? सो अब क्या करोगे, nc वही 5c6 सॉरी 6c5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2, अरेंज कर दो, क्या खत्म है, इतना ही करना था। सिमिलरली एट लीस्ट 5 सक्सेस, सो कम से कम 5 सक्सेस आना चाहिए। तो एटलीस्ट 5 सक्सेस में क्या हो जाता है, 5 सक्सेस प्लस 6 सक्सेस, यही हो सकता है। कम से कम 5, तो 5 से ज्यादा क्या होगा, इंक्लूड उसमें हो जाएगा, कम से कम 5 है, मिनिमम 5, तो मिनिमम 5 है तो उससे ज्यादा भी जाएगा। तो एटलीस्ट 5 में 5 तो इंक्लूडेड है ही और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको NC5 मतलब 6C5 निकालना होगा, प्लस C6 करोगे तब जो सम आएगा वो आंसर होगा। खत्म। एट मोस्ट 5 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 सक्सेस, probability of getting 4 success plus probability of getting 5 success। तो ये पूरा का पूरा टोटल सम करोगे तो वो आंसर आएगा। अब तुम पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा तुम ऐसे करते हो, या फिर इसका एक तरीका ये भी है कि आपको पता है 6 आउट ऑफ 6 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6C6 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 का पावर 6, यही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 6 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, यही है। बताओ अब टोटल सम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सबको पता है, ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। अब 1 में से एट मोस्ट 5 है तो कम से कम 5, एट मोस्ट मैक्सिमम 5 जाएगा, और 5 से नीचे का पूरा एरिया। तो क्या है, जो 6 वाला पोर्शन है वो एक्सक्लूड हो रहा है, तो सिंपली 1 - 6C6 कर लो
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1/2 इज इक्वल टू 6। आप इतना सॉल्यूशन इस तरह से कर लीजिए, या फिर 0 पे 1 2 3 4 5 तक ऐड करिए, आपकी मर्जी है ना। दोनों ही तरीका है। या तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको इतना पता है तो इसको इस तरह से समझो, मैंने शुरुआत में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब करने के लिए कहा था h का वैल्यू, सपोज h इज इक्वल टू 0, सो h 0 कब होगा, 0 मतलब हेड जो है वो 0 आया है, वो कब होता है, कैसे केसेस में, दोनों का दोनों टेल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/4 हो जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इज इक्वल टू 2 पॉइंट टॉस कर रहा है तो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस क्या होता है, 1/4। तो इस तरह से टोटल सम 1/4 है। अब यही तुम सॉरी 1 है, तो ये जो रिजल्ट आएगा, अब इसमें तुम इसको वही करो 6 सक्सेस, तो या तो 0 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, 1 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस आने की, 3 4 5 6 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 1 है, इसमें से ये 6 वाला पोर्शन हटा दोगे, टोटल 5 को घटा दो, ये करो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे कैलकुलेशन करना है करो, आंसर हर केस में सेम आएगा। अब इसमें नहीं समझ में क्या लॉजिक आया था, बताओ मुझे, कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आया था। इसका एग्जांपल हम पढ़े भी है, पहले भी किया है। वैसे यहाँ पे गेटिंग ऑड नंबर बोल दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऐसे अगर डाइट थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में 1/6 होता है, मैंने यहाँ पे सक्सेस बोल दिया है, ऑड नंबर या इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई है, बात खत्म है। यही है ना विश्वास? मैम कोई और क्वेश्चन देखे तो मैच द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, इस समझ में आ गया, इसका कहानी खत्म है। मैच यस द मैम, फॉलोइंग इसमें नहीं पूछे थे, वो पहले वाले में पूछे थे, वो शुरुआत वाला था, ये वो हम सेट देख थ्योरी वाला बेस था, सेट थ्योरी वाला बेस था। बताओ विनीता। एक और पीडीएफ था ना, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था मैम, जिसमें फर्स्ट नंबर में मैच द फॉलोइंग था। तो वो सेट थ्योरी का था, वो रिलेशन तो लास्ट क्लास में बताए भी थे, नहीं देखे थे, नहीं दिए थे, लास्ट क्लास में बताए थे उसको, शायद सेट थ्योरी का वेन डायग्राम वगैरह बना के थे, बताए थे इंटरसेक्शन भी इंडिपेंडेंट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, सारा लास्ट क्लास में बताए थे। आप नहीं थे उनका नहीं बोल सकते, बट लास्ट क्लास में मैंने बताया था पूरा, उसका सेट थ्योरी का रिलेशन पता है, उस रिलेशन पे ही प्रोबेबिलिटी कन्वर्टेड था वो। खैर फिलहाल इसको बनाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फर्दर कैलकुलेशन करना है, ज्यादा करना है, इस केस में ज्यादा यूज होगा, मतलब आगे प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। तो ये बन जाएगा ना? यस मैम, अभी बना। यस मैम, ये तो बन जाएगा। बन जाएगा तो बन जाएगा, तो कुछ लोगों से पता चला ये भी नहीं बना तो फिर दिक्कत होगी। चलो एक क्वेश्चन दूसरा देखो, तो जरा इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो वो बनाने की कोशिश करो। चलिए देखिए इसको, a pair of dice is thrown 4 times. If getting doublet is considered as success, then find the probability of 2 success. चलो देखो जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जो समझ में आ रहा है बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ, फिर सॉल्व करो, और इसको क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है। A pair of dice is thrown 4 times. Getting doublet is considered as success. गेटिंग डबलेट मतलब समझ रहे हो ना?
Yes. मैम मतलब 4 4 5 5 either ऐसे। two head or two tail. Doublet means दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, दोनों मैम में से डाइस कुछ। है ना? मैम डाइस है। अच्छा, a pair of dice is, मीन्स हाँ कि ठीक दो, है। वो एक डिजिट वाला नंबर 2 है। हाँ, दोनों Four, एक four. डिजिट वाला दोनों नंबर आ जाए, हाँ ठीक है। एक ही बात है, डाइस हो या फिर वो हो, डबल दोनों पे सेम नंबर आ जाए, वही डबलेट हुआ। Ma'am, 25 by 216. वो देखो तो सब लोग सॉल्व करके रखो, पहले बनाने दो सबको। Ma'am, 25 by 216. मेरा भी यही है मैम। आंसर सब सॉल्व करके अपने पास रखो, जब पूछा जाएगा तब बताना। मैंने कहा है ना ये बात हर बार, तो मुझे बताइए मत। जिन लोगों ने सॉल्व किया है जस्ट हैंड रेज कर लो, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। मैम वो सबको खुशी बर्दाश्त नहीं होता है, सोचता है कितना जल्दी बताएं। हाँ, तुम भी उन्हीं लोगों में से। अभी हम चुप है। अभी तो चुप हो, बट तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। विनीता, मानवी, कैमरा ऑन करो। कैमरा बंद करने के लिए मैंने नहीं कहा था, हैंड रेज करना है, सोल्यूशन कर लिया है। मैम ऑन ही था मेरा। जिन लोगों ने बनाया है हैंड रेज करो तो। मानवी, बस गुलशन, ठीक है, श्वेता, विनीता का नहीं बना है, धर्मजीत, मैम बना रहे हैं। ओके, रोशन का बन गया है, ठीक है। रोशन बताओ क्या आंसर आया है। रोशन, व्हाट इज योर आंसर? आवाज नहीं आ रही है रोशन। 57 रोल नंबर। श्वेता, क्या आया बताओ। Ma'am, 25 by 216. 25 by 216। चलिए ठीक। और किसी का विश्वास बना? नहीं। नो मैम। No, ma'am, नहीं बना. विनीता, मैम 25 by 216 आ रहा है। मैम फॉर्मूला प्लीज, भूल गए। उनको शुक्र है अपना नाम नहीं भूलते, नहीं तो कभी वो भी ना भूल जाओ। चलो, फॉर्मूला है NCX, लिखा हुआ है वैसे, NCX p to the power x q to the power n minus x. This is the probability of x success. तुम्हारा तो ना सृष्टि
नो मैम नहीं बना। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। जो आंसर बताऊं या फिर बना रहे हैं आप लोग? मैम आप बता बताइए। दीजिए, बता दीजिए मैम। कुछ लोग बना रहे हैं तो उनको अटेंड करने दो, उनको पता चला सॉल्यूशन वाला आधा हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से देखिए, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। विश्वास धर्मजीत देखो ध्यान से। क्वेश्चन में है आपके पास 4 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन में है डबलेट। डबलेट का मतलब हुआ 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए। अब ऐसा जो भी वैल्यू आएगा 4 4 5 5 6 6, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 6 ही कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें 1 1 आएगा, 2 2 3 3 4 4, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 36। 6 तो 6 by 36 that is equal to 1 by 6। ये होगा यस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बोल सकते हैं। यस मैम। यस मैम। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो क्यों क्या हो जाएगा 1 minus p, and 1 minus p is equal to 1 minus 1 by 6, 1 by 6 and that is equal to 5 by 6। by 6। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मिल गया। अब क्वेश्चन में फिर से जाके देखो, एक बार हम दे देते हैं, पढ़ लो जरा ध्यान से। क्या है? A pair of dice is thrown 4 times. If getting a doublet is considered as success, then find the probability of getting 2 success। 2 success मिलने का। 4 times throw कर रहे हैं, 2 success मिलने का। That means n is 4 and x is 2। तो अब आपको सॉल्व करना है probability of x is equal to 2, and that is equal to 4c2। So 4c2 p का वैल्यू है 1 by 6, और 1 by 6 का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सक्सेस की बात कर रहा है। एंड q का वैल्यू है वो है 5 by 6, और 5 by 6 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ n minus 4 करते हैं तो 2 minus 2 ये भी 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 1 by 6 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं आप 1 by 6 स्क्वायर एज इट इज छोड़ दीजिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by 6 का पावर 4 इंटू 5 into 5 मतलब 25। बोलो लिखा जा सकता है या नहीं? देखो जरा। मैम ये 5 into 5 5 का स्क्वायर, मैम 5 by 6 आया ये वाला टर्म यहाँ बताए ना 5 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 minus p। यस मैम। 1 minus p का वैल्यू 1 by 6 आया था, 1 minus 1 by 6 करोगे तो 5 by 6 आ जाएगा। सो ये 10। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 by 6 का पावर 2 है और 1 by 6 का पावर इधर भी 2 है, तो हम एक जगह 1 by 6 का पावर 4 कर दिए और 5 स्क्वायर को ब्रेक कर दिए ऐसे 5 into 5 35। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 4 3 12, 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल आएगा, और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टर्म एक है और है 2, सो इस 2 से इसको कैंसिल करो, 2 बचा, 4 3 2 जा 6, और यहाँ पे है 1 by 6 का पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 by 6 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि ये जो टर्म एक कैंसिल हो जाएगा पावर 4 वाला। 1 by 6 का पावर 3 into 25 आ जाएगा, मतलब 25 by 216। समझ गए क्या है? करो कैलकुलेशन। अगर यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई किए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करो, यहाँ से कैलकुलेशन करना खुद शुरू करो कॉपी पर, देखो क्या आता है और मुझे बताओ आंसर। जिसको लग रहा है ये पार्ट लेंदी हो रहा है या फिर जो भी, करके देखो। धर्मजीत आ गया? गुलशन कैमरा ऑन करो। ठीक है मैम। मैम दोनों का स्क्वायर लेते तो भी तो आंसर आ ही जाता वैसे भी। करो ना जो करना है, मेरी मर्जी। हम वैसे ही लिखेंगे तो क्या गलत है? हाँ नहीं आप सही है मैम।
नहीं मतलब हम बता रहे थे, हम ऐसे किए थे इसलिए। हाँ तो कुछ भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा ना, नंबर है, फैक्टर है, सिंपलीफाई करना है। अब कैलकुलेशन आपको मैम मेरा 50/12 96 आता है। 50/12 96 12 है, यस मैम। 12 96 तो नहीं आ सकता। 50 अगर होगा तो इसका जस्ट डबल होगा, 216 है तो 432 होना चाहिए। गलत है, ओके। कुछ गलत है डिनोमिनेटर वाला पोर्शन, या फिर न्यूमरेटर में भी डबल होना चाहिए। अगर आपका 50 आता है तो इसका आंसर, दिस आंसर इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 50। इसको जस्ट डबल कर दो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 216 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो 432। यस मैम, लेकिन 36 × 36 तो 1296 ही होगा ना। 1296 कहाँ बोल रहे हो तुम? 36 × 36 क्यों करेंगे? 36 × 36 कहाँ कर रहे हैं? मैम मतलब आप ऐसे किए हम वैसे किए हैं तो बात तो सेम ही है ना, आप ऐसे करें चाहे तो यहाँ वैसे। 432 आएगा ना, इसका डबल आएगा, ये हो सकता है। डबल आएगा तो फिर से 2 से कैंसिल करो, अंत में आंसर तो यही आएगा ना। तुम कैसे भी करोगे लास्ट में आंसर 25/216 ही आएगा। देखो कैलकुलेट करके करो। यहाँ पे पावर 4 है, ऊपर एक 6 बचा रह जाता है ना, 3 2 जा 6, तो एक 6 कैंसिल हो जाता है, इसलिए 6 का पावर 3 बचता है, ये ना कि 4 बचेगा। करो, कॉपी में करके देखो। इस बोर्ड को छोड़िए, यहाँ पे जो किया है कैलकुलेशन छोड़िए, आप क्या करके रखे हैं लाइए देखिए। हर जगह कैलकुलेशन रिडक्शन करना अच्छा ऑप्शन है। जितना कम कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट रहोगे, एरर का चांस उतना कम होगा। सो इट्स बेटर कि पावर से ही हम पावर को काटते, पावर को पूरा ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, क्यों उतना करेंगे। ज्योति तुम्हारा आया आंसर? 55 56 दोनों ही बोलो। मैम p × x = 2 है तो 5/6 का स्क्वायर है ना। हाँ तो 5/6 का स्क्वायर करो। मैम 625/108 आ रहा है। हे भगवान। हाँ वापस से हमको भेजना पड़ेगा तुम लोग को स्कूल, गुना भाग नहीं आ रहा है। मैम हाँ बनाने के लिए बोली है, अब बोलो ज्योति। और क्वेश्चन बनाने के लिए बोली है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 था, हाँ वो तो थर्ड बना रही थी। 25/120 216 25/216 आया है, बट सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आ रहा है लोगों को, क्या किया जाए। मैम उतना ही आया है। सही कौन सा रहा? 25/216 सही है या गलत? सही है। यही तो। आ गया। आ गया विश्वास? तब से क्या कर रहे थे पहले ये बताओ। जिसको आया हमको पर्सनल DM करके बता देना। तुम ब्लॉक हो भाई। भाई तुम लोग के नहीं बोल। हाँ धर्मजीत तुम्हारा क्या हो रहा है ये बताओ पहले, क्या आंसर आया है? मेरा उतना से हिल ही नहीं रहा, न कम आ रहा है न ज्यादा आ रहा है। इसको सिंपलीफाई करना आता है? ये पोर्शन समझ में आ रहा है? एक सेकंड, ये यस समझ मैम, में आ रहा है? टोटल पूरा समझ में आ रहा है हमको, कैलकुलेशन में कहाँ पे जाए। मल्टीप्लाई करके देखो, सिंपलीफाई करके एक एक स्टेप वाइज करके देखो, आ जाएगा आंसर। कोई स्टेप स्किप मत करना, ठीक है? बिना स्किप किए करो सॉल्यूशन, करो आ जाएगा, अभी करो। तो स्नेहा तुम्हारा आया? यस मैम। और कोई है ऐसा जिसका नहीं आया है? कोई भी ऐसा है जिसका नहीं आया है? मैम कैलकुलेशन तो समझ मैम गए, क्वेश्चन आंसर ही कितना नहीं आ रहा है समझ वैसे? रहे। 25/216। हाँ ज्योति क्या बोल रही हो? 25। मैम क्वेश्चन नहीं समझ रहे। क्वेश्चन जब हम बता रहे थे तो क्या कर रही थी? क्वेश्चन पढ़ो फिर से, पढ़ो। देखो क्या है, a pair of dice is thrown 4 times। 2 डाइस पता है क्या होता है? No. बोलो। नहीं,
लूडो खेले हैं कभी? यस मैम। हाँ, लूडो में जो थ्रो करते हो ना, जो 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, उसी नंबर की बात कर रहा है। तो डाइस उसी को बोला जा रहा है, ठीक है। वो 2 डाइस थ्रो कर किया जा रहा है, ठीक है, 2 डाइस थ्रो किया जा रहा है और बोला जा रहा है इफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट वर्ड का मतलब है दोनों डाइस पे, दो जो आप थ्रो करते हो ना, उस पे दोनों पे सेम नंबर आना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट पे 1 आ रहा है तो सेकंड पे भी 1 आए, फर्स्ट पे 2 आ रहा है तो सेकंड पे भी 2 आए, 3 आए तो दोनों पे ही 3 आए, 4 आए, इसी तरह का है। मैम अगर ऐसा होता है तो उसको आप सक्सेस बोल रहे हैं। दोनों पे सेम नंबर आएगा तब, दोनों पे सेम नंबर नहीं आया देन दैट इज अ फेलियर, ठीक है। तो दोनों पे सेम नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे हम लिखे हैं, जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, और भी कॉम्बिनेशन होगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो दोनों जो डाइस थ्रो कर रहे हो उससे टोटल 6 आउटकम फर्स्ट डाइस में होता है, 6 दूसरे में होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल 36 आउटकम बनेगा, ये वाला जो हम यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है। जो ये लिखे हैं वो आपका वो रिजल्ट है। अब देखो ये जो 6 टोटल 36 है और इसमें कितना फेवरेबल केसेस है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो 6 केसेस है जो कि फेवरेबल है। तो 6/36 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, समझ रहे हो। टोटल Yes, 6 into 6 पॉसिबल ऑप्शन है, जिसमें से दोनों पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, इस तरह से जाएगा। तो टोटल 6 फेवरेबल केसेस है, so 6/36 is the probability of success। अगर सक्सेस ये है तो फेलियर क्या होगा, Q 1 minus P, तो 1 minus 1/6 जो है वो 5/6 आ गया। अब ये P और Q का जो वैल्यू आया है, ठीक है, ये P और Q का जो वैल्यू आया है उसको इस फंक्शन पे रखना है, और लिखा है क्वेश्चन में 4 टाइम पॉइंट को टॉस किया गया, मतलब डाइस को थ्रो किया गया, उसमें से 2 बार ऐसा केस आएगा, इसका चांस निकालना है। तो n का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2, सो NCX मतलब 4C2 1/6 to the power 2 5/6 to the power 2, जो कि हम ये पहले बता चुके हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इस फंक्शन पे सारा वैल्यूज को रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे इस तरह से तो आंसर आएगा। मैम तो ये नीचे 2/2 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? 4/2। क्या बात है, यही होता है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे का सारा खाते चले जाओ। मैम वो तो मैम ऊपर में होगा। कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन में होता है। अगर आप 6 में से 4 में से 2 निकाल रहे हैं तो 4C2 करेंगे, और 4C2 का मतलब हुआ ऊपर जो 4 फैक्टोरियल है ये वाला टर्म लिख देते हैं, नीचे 2 फैक्टोरियल ये वाला टर्म लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, तो 2 - 2 2 फैक्टोरियल, समझ गए। यस मैम। 4 - 2 यही है वहां पे। तुम ये नहीं किए थे तो ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा था, इसलिए हो सकता है, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आया। चलो मैम कर तो रहे हैं तो लेकिन। इतना तो हम बता दिए थे यहाँ पे। और 25 और 6 कहाँ से आ गया? क्या 25 1/6 to power 1/6 is the probability of success, this one। वो मालूम है। 25 5/6 is the probability of failure, this 25 कहाँ से आ गया, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए हैं, 1/6 और 1/, तुम इसको ऐसे कर ही क्यों रहे हो, सिंपल इसका कैलकुलेशन करो ना। 4C2 1/6 to the power कितना होगा 2, और 5/6 to the power क्या होगा बोलो 2 होगा, खत्म। अब इसको तुमको सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल 4 into 2 2 फैक्टोरियल, चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर, चलो एक मिनट, 1/6 into 6 कर लें, 6 का स्क्वायर को। यस मैम। चलो ठीक है, ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा गुना भाग लगता है, शुरुआत में कम किए हो इसलिए हमको दोबारा से करना पड़ रहा है। तो 6 into 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर सिंपलीफाई करोगे
अब आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है। तुम्हारा ही आवाज डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में। चलो 4 into 3 into 2 2 फैक्टोरियल। सो 2 Yes, ma'am. फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इधर ही है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम, हो गया मैम, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, अब तो हो ही जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल करो। 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। 1/6 into 6, तो ये 6 कैंसिल कर लीजिए, हो जाएगा, खत्म। अब आपके पास क्या बचा? 5 into 5 that is 25 and 6 into 6 into 6। बोलो अब क्या बचा है? इतना तो कर दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। यस मैम, क्या है क्वेश्चन? कुछ नहीं। हाँ, तब तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। चलो ठीक है, यही था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफरेंट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, जो तरीका है सब कुछ वैसे ही करना है, मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड ही बनेगा ये भी। लेकिन यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ना, उसको परसेंटेज डिफेक्टिव के टर्म में थोड़ा क्वेश्चन दिया। देखो ध्यान से पढ़ो। There are 5% defective item in a large bulk of items. 5% डिफेक्टिव होने का चांस है। There are 5% डिफेक्टिव, मतलब कोई स्टोर रूम में रखा हुआ है बहुत सारा सामान, उसमें फिर 5% डिफेक्टिव होने का चांस है। Then what is the probability 5% डिफेक्टिव है लॉट में, पूरे लॉट में 5% ऑब्जेक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। Then what is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective? मतलब अगर टोटल लॉट, एक कमरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, उसका 5% डिफेक्टिव है, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है आपसे कि उसमें से 10 सैंपल्स अगर हम लेंगे तो उसमें से एक के डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझे क्या है? 5% डिफेक्टिव आइटम है पहले से। मान लो घर पे कुछ लाके खरीद के रखा हुआ है और पता है उसमें से 5%, मान लीजिए सब्जी लाए खराब हो गया, या फिर फल लाए, कोई फल के सीजन में, सपोज गर्मी का सीजन है, मान लो बहुत सारा सामान लाके रखा हुआ है, आम लाके घर पे रखा हुआ है, अब आपको पता है कि उसमें से 5% डिफेक्टिव है, या फिर जब आप खरीद रहे थे तभी आपने देखा था उसमें कुछ डिफेक्टिव था। सो 5% डिफेक्टिव है, ये पहले से पता है। सो इफ डिफेक्टिव इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 5% डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया? 5/100। यस मैम। तो 5/100 जो होगा वो डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम कर ले तो वही 5/100 है। अब नॉट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 95/100। 95/100। सो प्रोबेबिलिटी 10 में से 1 डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 10 में से सिर्फ 1 डिफेक्टिव हो, 1 से ज्यादा नहीं हो, तो एटलीस्ट 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो या फिर 1 डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। समझ में आया क्या है? 0 डिफेक्टिव, 10C1 एंड 10C0 दोनों का सम, बिकॉज 0 क्या लिखा है? नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 मींस मिनिमम 1 होगा, 0 भी हो सकता है। यस मैम। 0 भी हो सकता है ना, नॉट एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, 10 में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो, या फिर 1 डिफेक्टिव, मैक्सिमम 1। तो 10C0 10C1 दोनों का सम P होगा 5/10, सॉरी 5/100, एंड Q होगा 95/100। टोटल नंबर 10 है। टोटल नंबर इज 10 ना, लिखा है ना, तो सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, n is 10, not more than 1 defective, तो मिनिमम 0 डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? n क्या है, p क्या है, q क्या है? यस मैम। अब इसको सब कुछ रखो, वैल्यूज रख के सॉल्व करके देखो क्या आता है। मैम बाय नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन से बनाएंगे। हाँ, बाइनोमियल से ही बनेगा। इस पीडीएफ में मैंने जितना क्वेश्चन दिया है सब बाइनोमियल का है, सब बाइनोमियल है, कुछ और है ही नहीं इसमें।
एक जीरो आंसर आ रहा। जीरो आंसर तो नहीं आने वाला, प्रोबेबिलिटी है, जीरो तो होगा ही नहीं, कम होगा, इन सब का सम कम होगा, एक ही डिफेक्टिव होने का चांस है, तो हो सकता है आंसर कम आए, बट जीरो नहीं होगा। जीरो मीन्स प्रोबेबिलिटी है ही नहीं डिफेक्टिव आने की, और ये तो होगा नहीं, कम से कम 5% डिफेक्टिव है, तो कुछ तो डिफेक्टिव हो ही सकता है, प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल तो है नहीं, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, इम्पॉसिबल तो है नहीं, जीरो मीन्स इम्पॉसिबल, सो दिस कैन नेवर बी जीरो। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर प्रोबेबिलिटी जीरो आ रहा है, दैट मींस दैट इज इम्पॉसिबल, एंड दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, तो जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ये श्योर है। इसमें n कितना होगा? n is 10, n is 10, 10 आइटम्स लिख रहा है ना, in a sample of 10 items we include not more than one defective. ठीक है मानवी, रुक जाओ थोड़ा देर। ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या आंसर है मानवी, क्या आंसर आया है? मैम 11/2048। 11/2048। मेरा 190/400। 190/400। यस मैम। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। और किसी का? मैम PQ तो 1/2 ना होगा? PQ 1/2 नहीं होगा, P is 5/500। मैम 5% है ना? 1/20 होगा। 5/100। एक 1/20 होगा, एक 90/20। और मैम टोटल सैंपल का ना, फिर 10 का भी तो करेंगे, 5% ऑफ 10। नहीं, 5% of 10 क्यों इंक्लूड करेंगे? 10 is the number of samples ना। ओह, तब गलत होगा। हर्षित भी अपने वैसे कितना है अपना आंसर, फिर से बोलो तो। मैम मेरा 38/40 आ रहा है। 38/40। यस मैम। और किसी का? सबका अपना अपना आंसर लाओ, सब गलत ही है तो पता चला हो गया। एक ने गलती की, वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं आप, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो गुलशन, तुम्हारा बन रहा है? रुकिए मैम। कुछ आ गया। हम तो आंसर अनुपमा, बोल रहे हैं। हाँ पल्लवी, अनुपमा बना। रुकिएगा मैम थोड़ा देर। मैम अभी रुक जाइए मैम। आज जितना भी प्रोबेबिलिटी है ना, सब पढ़ लेना, कल पूछना है, कल मुझे टेस्ट लेना है, और कल चलने वाला भी नहीं है। मैम जो नहीं देगा मार्क्स कटेगा क्या? हाँ, मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं। सर्टेन प्रोबेबिलिटी पता है ना? What is the value of certain probability? मैम 1। 1. That will certainly happen. So the mathematical probability of this is 1. क्या क्या इनोवेटिव आंसर ला रहे हो, जरा देखें, बताओ। ज्योति, तुम्हारा आया? बहुत ही ज्यादा बड़ा है बहुत ही ज्यादा, कुछ Last कैंसिल नहीं हो रहा। पावर 10, 19/20 का पावर 9 into 219/20। हाँ, तो कैंसिलेशन नहीं हो रहा कुछ। तो वैसे तो ऐसे तो जीरो हो जाएगा।
अराउंड 0 आएगा, बट 0 नहीं होगा, दैट इज नियर टू 0 बिकॉज दिस इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। तो मैम 1/20 का पावर x और उसका 9 है तो नहीं जाएगा। 1/20 का पावर 9 तो होना ही है, एक 20 कैंसिल होगा, कुछ बच जाएगा, ऊपर रहेगा, वैसा आएगा कुछ, तो उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, उतना भी छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं है सिंप्लीफाई करने। मैम मैम 19/25 का पावर 9। 19/25 का पावर 9 25 हाँ। की 20 एक मिनट वेट। 20 होगा ना, 19/20। हाँ 20 19/20 25 का निकालना। पावर। चलो ठीक है, मैम अब मेरा हाँ बोलो। मैम 29/20 29 कैसे आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। गलत बनाइए। देखो P is the probability of success and getting 0 defective और 1 defective. So 5% की जब हम बात कर देते हैं, that means 5 out of 100. 5 out of 100 की जब बात करोगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा 5/20, 5/100, 1/20 हो जाएगा। यस मैम, So 1/20। if P is this one, तो Q क्या हो जाएगा बताइए मुझे। Q मैम हो जाएगा 19/20। 19/20। 19/20 बहुत आराम से पता है, द डिफरेंस ऑफ जो इसका टर्म है वो माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब आपको चाहिए था क्या, 10C 0 प्लस 10C 0, यहाँ पे ध्यान देना, तुमको चाहिए क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था, तो डिफेक्टिव आइटम कितना हुआ मैम, कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5%। 5%। मैम बता, मेरा पूरा कट छट कर कितना आंसर आया है? हाँ, 0.02375000005। पास कर पाए इतना मतलब। मैम या तो आंसर 19/20 फिर उसका ब्रैकेट वो 9 आएगा। मैम तो एक इसका x का वैल्यू 1 लेंगे, उसका भी ना बनाना होगा। मैम जिसका 90/20 पे पावर 9 आया है ना, 90 पे पावर 90 का आ जाएगा 1539558.59, उसका पूरा। ठीक है, अभी हम लोग वहाँ नहीं इन्वॉल्व रहे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन का कोई और अप्रोच भी है या नहीं। तो पहले ये देखिए, अगर हम डिफेक्टिव को एज अ सक्सेस कंसीडर कर रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव एज अ सक्सेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफेक्टिव आइटम मिलना सक्सेस हो रहा है ना। सो 0 सक्सेस तो 1 सक्सेस की बात कर रहे हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव को अगर हम सक्सेस मान लें, तो ये जो टर्म होगा 19/20 वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सोच लो कि आपको निकालना क्या है, 0 डिफेक्टिव आना या 1 डिफेक्टिव आना सक्सेस है अगर, तो फिर आप कैसे निकालने वाले हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x जो है लेस देन इक्वल टू 1, यही है मिनिमम 0 या फिर 1 डिफेक्टिव होने का। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो टर्म आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, मतलब एक डिफेक्टिव मिलने का प्रोबेबिलिटी या फिर 0 डिफेक्टिव मिलने का प्रोबेबिलिटी, ये दोनों टर्म आएगा इसमें, ठीक है। अब इन दोनों का सम आएगा आपका रिजल्ट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास टर्म आएगा NC0 एंड n कितना है 10, सो 10C0 p टू द पावर, p का वैल्यू क्या है 1/20 टू द पावर 0 सक्सेस, एंड इसी का आपका 1/20 और 19/20 और इसका पावर हो जाएगा क्या 9 9 10 या 10 अच्छा हाँ होगा, 10 10 माइनस 0 होता है तो 10 होगा, प्लस 10C1 1/20 प्रियंका कुमार 10C1 P जो है वो क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/20 1/20 और इसका पावर 1 हो जाएगा और 19/20 जो होगा उसका पावर क्या हो जाएगा 9 9। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो तुम, जो आएगा वो आंसर है। तो आपको ये कैलकुलेशन तो लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, तो कुछ नहीं करिए, ये पोर्शन तो कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये टर्म रहेगा ही नहीं। तो आप ऐसा कर सकते हैं 19/20 को कॉमन ले लीजिए इन दोनों ही टर्म में। 19/20 का पावर 9 को कॉमन ले लेते हैं। जब ये वैसे टर्म तो कॉमन लोगे, क्यों नहीं करेंगे बताओ, क्या होगा श्वेता? मैम वैसे ही तो बनाए हैं जैसे आप ठीक बना है, रहे हैं। हाँ तो वैसे ही बनाना है और क्या, कुछ नया इनोवेटिव तो इसमें करना है। 10 से 0 का आंसर कितना होगा? 10 से 0 का आंसर मैम 1 1। 10 से 0 मींस 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 - 0 10 10 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 आएगा। और 10 से 1 का आंसर कितना होता है? 10 10। 10 10 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका सिंपलीफिकेशन करोगे तो ये जो मैम टर्म इसका पूरा 0.475 आएगा। हाँ ठीक है, तो 19/20 और ये जो पावर है इसका 9 तो रहेगा ही, और ये जब टर्म सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20, ये तो 1/2 हो गया, 1/2 + 1 3/2, यही है ना, यही होगा आपका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो जो आएगा वो आंसर। मतलब ये प्रोबेबिलिटी बहुत लेस होगी, बहुत स्मॉल प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा मैम एग्जाम में? इससे भी टफ है। आएगा नहीं आएगा तो बात तो है, बनाना तो है, समझ में तो नहीं आना आएगा तो चाहिए। छोड़ देंगे सीधा। नहीं आएगा तो फिर करोगे क्या? नहीं आया तो अच्छी बात है, खुश हो। आ जाएगा तो फिर बना लेना, ठीक है। सो ये है। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस बस देख लो, क्वेश्चंस को समझ लो कैसे हम पार्टीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर में ब्रेक कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। नहीं तो फिर होगा क्या, समझ में ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कैसे कर रहे हैं, मैम कैसे आ रहा है। ये जो 19/20 है ना, जैसे फिर आप ब्रैकेट में 1 + 10/20 ले, मैम वहां पे ना हम 19/20 + 10/20 लेके बनाए थे, इसलिए 29/20 आ रहा था। और पावर अलग अलग है तो फिर पावर को ब्रेक करके ऐड करोगी ना, वैसे ऐड नहीं हो सकता ना। 29 कैसे आ जाएगा, इसलिए फंस रहा था सब, क्योंकि वो पावर बिना ब्रेक हुए तो ऐड नहीं हो सकता ना। मान लो 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस आप 4 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, सपोज दो अलग अलग टर्म है, या फिर 2 का ही स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो उस तरह बेस सेम है तो ऐड होगा पावर। यहाँ पे बेस सेम नहीं देगा तो पावर ऐड नहीं होगा ना। 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो ऐड नहीं किया जा सकता ना, लेकिन 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर ऐड किया जा सकता है। तो उसमें भी क्या करोगे, इन दोनों को थोड़ी ऐड कर दोगे, 2 + 2 4 का पावर 4, ऐसे तो नहीं होता ना, 2 का पावर 4 हो जाएगा। या फिर इसको 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 + 1 करो, वैसे करोगे तो वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टू द पावर 2 और 2 × 1 + 1 तो टू द पावर 2 × 2 हो जाएगा। समझ में देखो क्या करना है श्वेता, वैसे पावर नहीं ऐड करेंगे, बोलो जो। मैम यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आप जो कॉमन ली है 19/20 का पावर 9 है, तो यहाँ पे 1 लिख दी है, 19/20 ना होगा 10/20 पावर वही तो हम बोल रहे हैं मैम, यस मैम, हम कब से यही बोल। अच्छा ये वाला टर्म 19/20, यस ठीक है। मैम, हम कब से यही बात बोल रहे थे, आप बोल। अच्छा नहीं मैम, ये एक पावर बचा रह गया, हाथ ठीक है बढ़ना ठीक चाहिए है, हम लोग को। हाँ हाँ ठीक है, एक पावर बच गया, ठीक है। और इसका पावर 1/20 बच जाएगा 10 में, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये करोगे तो फिर भी तो इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, तो ऐड करिएगा तो बेस सेम है, 29/20 हो जाएगा। 29/20, ठीक है। मैम तो ये 9 कैसे है यहाँ पे, 29 में उसका स्क्वायर
ये ऐड हो गया सिंपली 10, इसको 1/2 नहीं कर रहे हैं, फिर रहने देते हैं इसको, इस वाले पोर्शन को कट नहीं करो, बेस सेम कर लो, अब कर लो ऐड, ठीक है। लगा ये पावर ऐड करके, ये कॉमन करके पावर को ही ऐड कर रहे हैं, बेस डिफरेंट करके, वो नहीं होगा ये, ठीक है मैम 29/20 होगा ना? हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। यस, आपका सही आंसर। चलो ठीक, सही आंसर आ गया। कल के लिए प्रिपेयर रहिए सब, ठीक है। मैम कल एग्जाम नहीं लिए थे क्या? अच्छा, तुम्हारा इसीलिए वेट एब्सेंट कर रहे इसीलिए वो एब्सेंट था मैम। इसलिए वो नहीं खिलाया था। नो मैम, हम चले गए थे। अब 10 कल जो मिनट एब्सेंट रहेगा डायरेक्टली कल जो एब्सेंट रहेगा उसके घर पे कॉल करेंगे। मैम आपसे लीव ले लेंगे कल हम। तो फिर डायरेक्ट दीजिएगा पढ़ लेना, ठीक है चलो। बिना बताए। हमें लगा था